नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने 2022-23 के दौरान 60 लाख मीट्रिक टन तक चीनी के निर्यात की अनुमति दी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, राजस्थान और पंजाब वायु प्रदूषण को लेकर गंभीर नहीं। राजस्थान में अक्टूबर में पराली जलाने के मामलों में 160% वृद्धि। शिक्षा मंत्रालय देश भर के विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। पूर्णिमा के दिन 8 तारीख को पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ेगा। चंद्रोदय के समय यह भारत के सभी स्थानों से दिखाई देगा। और प्रदेश में विभिन्न हादसों में 8 लोगों की मौत, 11 घायल हुए। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने 2022-23 के दौरान 60 लाख मीट्रिक टन तक चीनी के निर्यात की अनुमति दे दी है। इसका उद्देश्य देश में चीनी की कीमतों में स्थिरता और चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति को संतुलित करना है। केंद्र ने घरेलू खपत के लिए लगभग 275 लाख मीट्रिक टन चीनी की उपलब्धता, इथेनॉल उत्पादन के लिए लगभग 50 लाख मीट्रिक टन चीनी और इस साल सितंबर तक लगभग 60 लाख मीट्रिक टन चीनी का समापन शेष रखने को प्राथमिकता दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि चीनी की शेष मात्रा के निर्यात की अनुमति दी जाएगी। चीनी सीजन 2021-22 के दौरान भारत ने 110 लाख मीट्रिक टन चीनी का निर्यात कर दुनिया में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया था और लगभग 40,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि पिछले महीने की 31 तारीख तक चीनी सीजन 2021-22 के लिए किसानों का 96% से अधिक गन्ने का बकाया चुकाया जा चुका है। चीनी के निर्यात को सीमित करने से इसकी घरेलू कीमतें नियंत्रण में रहेंगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अक्टूबर में पराली जलाने के मामलों में राजस्थान में 160% और पंजाब में 20% वृद्धि हुई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में लगातार 5वें दिन भी वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर बने रहने पर गहरी चिंता व्यक्त की। दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा है कि पराली जलाने के मामले घटाने में उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने उल्लेखनीय काम किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आंकड़ों से संकेत मिलता है कि पंजाब और राजस्थान वायु प्रदूषण को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों ने पराली प्रबंधन में मशीन खरीदने के लिए उपलब्ध कराए गए केंद्रीय धन का उचित उपयोग नहीं किया। डॉक्टर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए राज्यों को 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उपलब्ध कराई है। इसमें 1,500 रुपए से अधिक की राशि अकेले पंजाब को दी गई है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संधि में शामिल देशों का 27वां सम्मेलन COP27 आज मिस्र के शर्म अल शेख में शुरू हो गया। ये सम्मेलन 18 नवंबर तक चलेगा। ये सम्मेलन COP26 के लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई से आगे बढ़ेगा। पिछले सम्मेलन में जलवायु आपात स्थिति से निपटने के लिए निर्णय लिए गए थे। COP27 सम्मेलन मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों कार्बन गैस का उत्सर्जन घटाने, जलवायु परिवर्तन से निपटने की तैयारियों में विभिन्न देशों को मदद देने और तकनीकी सहयोग सुनिश्चित करने तथा विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने की गतिविधियों के लिए वित्त उपलब्ध कराने पर केंद्रित रहेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय देश भर के विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और जनजातीय समुदाय के नेता थे। उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई थी और आंदोलन का नेतृत्व किया।
स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा ने जनजातीय समुदायों को अपने सांस्कृतिक मूल्यों को समझने और एकता में बंधे रहने के लिए प्रोत्साहित किया। बिरसा मुंडा ने जनजातीय समुदायों को एकत्र कर उलगुलान आंदोलन शुरू किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन इस महीने की 8 तारीख को पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ेगा। चंद्रोदय के समय ग्रहण भारत के सभी स्थानों से दिखाई देगा। जयपुर में शाम 5:37 पर, अजमेर में 5:43 पर, माउंट आबू में 5:53 पर और उदयपुर में 5:49 पर चंद्रोदय होगा। भारत में अगला चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर 2023 को होगा, जो कि आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तथा ये तीनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। बीकानेर के श्री कोलायत में 5 दिवसीय कार्तिक पूर्णिमा मेला परवान पर है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मेले में देशी विदेशी पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर बीकानेर के श्री कोलायत तहसील तीर्थ स्थल पर भरा जाने वाला विशाल मेला धर्म ध्वजारोहण के साथ विधिवत शुरू हो गया। महर्षि कपिल मुनि की कर्म स्थली और कपिल धाम कहे जाने वाले इस स्थली पर श्रद्धालु धार्मिक मान्यता के अनुसार कपिल सरोवर में स्नान कर अपने आप को धन्य मानते हैं। 5 दिनों तक चलने वाले इस विशाल मेले के दौरान बर्तन मेला और पशु मेला भी भरा जाएगा। इस शुभ मौके पर कपिल सरोवर के चारों ओर दीपमाला सजाए जाने के साथ साथ कलश यात्रा और कई धार्मिक अनुष्ठान भी आयोजित होंगे। वहीं रेल विभाग ने 3 दिनों तक बीकानेर से श्री कोलायत के बीच मेला स्पेशल ट्रेन भी चलाई है। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। भरतपुर के डीग की गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के पूंछरी के लौठा स्थित अप्सरा कुंड पर कल रात्रि को दीपदान महोत्सव का आयोजन किया गया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भरतपुर के डीग तहसील के गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के पूंछरी के लौठा स्थित अप्सरा कुंड पर रात्रि को दीपदान महोत्सव का आयोजन किया गया और अप्सरा कुंड व नवल कुंड पर दीपों के जगमग प्रकाश से बुराई को छोड़ अंधेरे से उजाले में प्रवेश करने का संदेश दिया गया। इसके साथ ही कुंड पर धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए। ब्रज के कलाकारों ने राधा कृष्ण के गीतों पर नृत्य की प्रस्तुति देकर भगवान श्री कृष्ण और राधा के कुंज गलियों की अटखेलियों का वर्णन किया। दीपदान कार्यक्रम के दौरान दाऊ जी के मंदिर पर 56 भोग झांकी सजाई गई और भंडारे का आयोजन भी किया गया। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। बूंदी के केशोराय पाटन में चंबल किनारे 15 दिन का कार्तिक मेला कल से शुरू होगा। इसमें 7 से 12 नवंबर को रात को केशव रंगमंच पर वृंदावन की प्रसिद्ध रासलीला के कलाकार कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत लीलाओं का मंचन करेंगे। प्रदेश में विभिन्न हादसों में 8 लोगों की मौत हो गई है और 11 लोग घायल हुए हैं। बांसवाड़ा जिले के कासारवाड़ी थाना क्षेत्र के छोटा डूंगर मच्छार 7 सड़क मार्ग पर आज सुबह 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक अन्य सड़क दुर्घटना में भरतपुर जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर बाचरेन गांव के पास हुई। कल रात एक बेकाबू कार ने सड़क किनारे वाहन का इंतजार कर रहे 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। अजमेर के रामगंज इलाके में खिलाड़ियों से भरी एक कार के असंतुलित होकर बिजली के खंभे से टकरा जाने से एक खिलाड़ी की मौत हो गई। हादसे में 10 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई गई है। सभी खिलाड़ी कोटड़ा के सेंट्रल एकेडमी स्कूल से वॉलीबॉल मैच खेलने के लिए मसूदा जा रहे थे। हादसे में नौसर घाटी निवासी 16 साल के यथ दिवाकर की मौत हो गई। बूंदी में तीरथ गांव के पास एक बालक की नहर में डूबने से मौत हो गई। रेस्क्यू टीम ने नहर से बालक के शव को निकाला। और अब मौसम। प्रदेश के कुछ भागों में नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले 3 दिन तक बादल छाए रहेंगे। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 48 घंटों में बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू और अलवर में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। उत्तरी हवाओं के प्रभाव से आगामी 10-11 नवंबर से तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में तापमान सामान्य बना हुआ है।
प्रदेश के अनेक जिलों में आज से 66वीं जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई। इनमें 17 से 19 आयु वर्ग के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। भीलवाड़ा में जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन आसींद के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हो रहा है। इस मौके पर ध्वजारोहण कर खिलाड़ियों को खेल की शपथ दिलाई। प्रतियोगिता में जिले भर की 46 टीमों के 550 बालक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। डूंगरपुर के वनकोड़ा में वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर यादव ने ध्वजारोहण कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में 122 टीमों के 1049 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। बाड़मेर जिले में आसोतरा में वॉलीबॉल खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन पूर्व विधायक अमराराम चौधरी ने किया। इन खेलों का समापन 9 नवंबर को होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 2022-23 के दौरान 60 लाख मीट्रिक टन तक चीनी के निर्यात की अनुमति दे दी है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि राजस्थान और पंजाब वायु प्रदूषण को लेकर गंभीर नहीं है। राजस्थान में अक्टूबर में पराली जलाने के मामलों में 160% वृद्धि हुई। शिक्षा मंत्रालय देश भर के विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। पूर्णिमा के दिन इस महीने की 8 तारीख को पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। चंद्रोदय के समय ये भारत के सभी स्थानों से दिखाई देगा। और प्रदेश में विभिन्न हादसों में 8 लोगों की मौत हो गई है, 11 घायल हुए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।